ये कहानी कल्पना पर आधारित है, लेकिन इसमें वो पीड़ा है जो इतिहास के पन्नों में दबा दी गई। अगर आप अकेले हैं तो इसे रात में ना पढ़ें या सुनें। पिछले भाग में आर्या और राघव चित्तौड़गढ़ के किले में पद्मिनी की आत्मा का सामना करते हैं। राघव मारा जाता है और आर्या का शरीर आत्मा के नियंत्रण में चला जाता है। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। अधूरी चिता की राख। धुंध छाई हुई है। बादलों की गड़गड़ाहट किले की दीवारों से टकरा रही है। हवाएं तेज हैं और झील की सतह पर हलचल है। कभी आग में जली थी वो रानी, लेकिन अब वो राख से उठी है। चित्तौड़ की हवाओं में अब केवल वीरता नहीं, एक आत्मा की अधूरी तड़प भी है। कट्टू प्रिया एक पत्रकार 28 साल की। वो पहली बार जौहर कुंड पर जाती है, कैमरा ऑन करती है। ये वही जगह है जहां सैकड़ों रानियों ने खुद को अग्नि में झोंक दिया था। मगर क्या सच में सब कुछ यहीं खत्म हुआ या कुछ बाकी रह गया? वो झील की ओर देखती है। अचानक हवा रुक जाती है। वो देखती है दीवार पर कुछ लिखा है, खून से। मैं फिर आऊंगी, अधूरी हूं अब तक। प्रिया के कानों में कोई फुसफुसाता है, तुमने मुझे बुलाया है, मैं आ रही हूं। कट टू ब्लैक। एक चीख की गूंज। दर्पण जो जलाता है। सीन ओपन्स। रात का समय। प्रिया होटल के कमरे में बैठी है। कमरे में अजीब सी ठंड है, जबकि एसी बंद है। खिड़की हिलती है पर हवा नहीं चल रही। बिस्तर पर उसके नोट्स बिखरे हैं। पद्मिनी के इतिहास, चित्तौड़ के किले की घटनाएं और एक पुरानी स्केचिंग। क्लोज अप शॉट, एक फोटो जिसमें पद्मिनी की आंखें ब्लर है। प्रिया कैमरे में बोलती है, इतिहास में जो नहीं लिखा गया, क्या वो कभी हुआ ही नहीं था या वो जानबूझकर मिटाया गया? तभी अलमारी के पास कुछ गिरने की आवाज आती है। वो जाकर देखती है, एक पुराना धातु का दर्पण फर्श पर पड़ा है, धूल से ढका हुआ। सीन बिल्ड्स टेंशन। प्रिया उसे उठाती है। जैसे ही वो दर्पण में देखती है, उसका चेहरा धीरे धीरे जला हुआ दिखने लगता है। वो पीछे हटती है, लेकिन फिर देखती है कि दर्पण में कोई और औरत खड़ी है। उसका चेहरा आधा झुलसा हुआ, आंखें सफेद और सिर पर रानी जैसी चुनरी। दर्पण की परछाई। तू मुझे ढूंढ रही है या मैं तुझ में समा रही हूं? अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। दर्पण अपने आप कांपता है और दीवारों पर आग की लपटों जैसी छाया दौड़ने लगती है। प्रिया गिरती है। दर्पण टूट जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, मुझे पूरा कर, वरना मैं तुझे अधूरा कर दूंगा। हीटर सीन एंड्स। प्रिया जमीन पर बेहोश पड़ी है। उसके होंठों से राख की लकीर बह रही है। महल के पीछे की औरत। जैसे जैसे रात गहराती है, आत्मा अब परछाई नहीं रही, अब वो सामने आने लगी है। अगली सुबह किले की दीवार के पास हल्की धुंध। प्रिया अकेली जागती है। उसके होठों पर राख है, आंखों के नीचे काले घेरे। कैमरा ऑन है, लेकिन उसका चेहरा थका हुआ है। प्रिया कैमरे में। कल रात कुछ मेरे भीतर उतर गया था, लेकिन जो मैंने देखा वो कोई सपना नहीं था। वो जली हुई आंखें मुझे जानती थी। फ्लैशबैक। रात। प्रिया को नींद में चलने जैसा महसूस होता है। वो होटल से बाहर निकलती है, किले की पिछली दीवार की तरफ जाती है। हवा बिल्कुल बंद है, लेकिन दूर से एक औरत की साड़ी उड़ती दिखती है।
एक परछाई चल रही है, बिना पैर के। ध्वनि, घुंघरूओं की आवाज, फिर अचानक रुक जाती है। सीन, प्रिया दीवार के पास पहुंचती है। वहां एक दरार से नीचे की ओर तहखाना जाता है, जो एएसआई रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। वो कैमरा ऑन करके उतरती है। नीचे सब कुछ पत्थर से ढका है, लेकिन बीचों बीच एक पुराना दीपक रखा है, जल रहा है, बिना तेल के। दीपक के सामने राख से बनी एक स्त्री की आकृति, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाई हो। प्रिया धीरे बोलती है, ये किसी ने नहीं बनाया, ये किसी ने जिया है, जलकर। तभी पीछे से वही आवाज, तू मुझे समझेगी, तभी तुझे मैं छोड़ूंगी। वो पलटती है, वहां कोई नहीं, लेकिन कैमरे में पीछे एक परछाई धीरे धीरे पास आती है।